दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल है, एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें CUCT के रिगार्डिंग बहुत तरह की बातें कही गई है कि ये कब तक हो सकता है। एग्जाम के पैटर्न के बारे में इसमें बताया गया, तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूज है बच्चे। इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और बहुत डिटेल में, बहुत आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि CUCT के एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर जो पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं CUCT के रिगार्डिंग। CUCT जो है, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया के टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए होने जा रहा है। और ये जो एग्जाम है, ये आपको नीट एग्जाम के खत्म होने के बाद हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो ये मान के चलो कि आपका जो CUCT है वो जुलाई के सेकेंड वीक तक हो सकता है। बहुत जल्द आपको 7-8 दिन के अंदर में CUCT के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट ऑफिशियली देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्स के थ्रू ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसको मान के चल सकते हैं कि ये ऑफिशियल ही है एक तरह से। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम के पैटर्न को CUCT ने इस बार 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो बेसिकली इस बार जो CUCT है वो बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शन को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पे। दोस्तों चलो, बहुत आसान शब्दों में, बिल्कुल आसानी से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि CUCT का सिलेबस का जो पैटर्न है वो किस तरह से होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ आप पढ़ सकते हो कि द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड विल हैव 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन आपके पास होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी द लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन बी द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड द सेक्शन सी विच इज़ द ऑप्शनल। तो ये डोमेन टेस्ट, ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या तीनों सेक्शन। चलो, सबसे पहला बात हम लोग करेंगे सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए विच इज़ अ कंपल्सरी टेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, अ कैंडिडेट विल हैव टू टेक द एग्जाम ऑफ एनी वन ऑफ 13 लैंग्वेजेस। बेसिकली सेक्शन ए जो होने वाला है वो कंपल्सरी होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें बेसिकली आपके पास 13 अलग अलग लैंग्वेज होंगे। जैसे देख सकते हो आप यहाँ, हिंदी है, इंग्लिश है, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू। तो इस तरह से अलग अलग टोटल 13 लैंग्वेजेज आपके पास होंगे और इसमें से किसी एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना होगा और ये कंपलसरी है। ठीक है, ये बात हो गई सेक्शन ए के बारे में कि ये लैंग्वेज पेपर है और इसमें से टोटल 13 में से किसी एक लैंग्वेज पेपर को आपको देना है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश को ही प्रीफर करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजनल स्टूडेंट भी होंगे जो एसएमईज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पेपर है जो कंपलसरी है और ये सबको देना है। ये सेक्शन ए की बात हो गई, समझ में आ गई। अब हमारे पास है दूसरा सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी क्या है कि देयर द टेस्ट विल ऑफर 27 सब्जेक्ट्स ऑफ विच अ कैंडिडेट इज अलाउड टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स विच ही और सी डिजायर्स टू परस्यू एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। इससे आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। देखो, सेक्शन बी में क्या होगा, यहाँ बेसिकली टोटल 27 सब्जेक्ट्स होंगे जो डोमेन सब्जेक्ट कहा जा रहा है। मतलब ये कि यहीं पे आपको सारे सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे यहाँ देखो आप, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स। इस तरह के देखो आप, एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। ध्यान से देखेंगे तो आप मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, उसके बाद में होम साइंस, नॉलेज। बेसिकली टोटल 27 सब्जेक्ट्स का ये कम्बिनेशन है और इसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 6 सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ना चाहते हो, यानी अपने यूजी में जो कोर्स करना चाहते हो। जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर दोगे, कोई इंजीनियरिंग का करना चाहता है, या अगर आप कोई बायोलॉजी से रिलेटेड चाहते हो तो बायो का पेपर दोगे। और कई बार होता है कि स्टूडेंट अपना स्ट्रीम बदलना चाहता है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे कोई साइंस से आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो इस तरह से आपको क्या है कि इसीलिए 6 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो जिनमें सभी सब्जेक्ट शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दूसरा जो सेक्शन बी है वो है कि 6 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, इस बेसिस पे कि आप यूजी में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि एलिजिबिलिटी भी अपने दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि कोई आर्ट्स का बंदा साइंस का पेपर ऐसे ही करके चला है तो उसको साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली सेक्शन बी में जो है करना आपको, वो आपके अपने सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा हो और जो यूजी में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को आप
अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन सी की। अब देखो सेक्शन बी की। सेक्शन सी के बारे में यहाँ आप देख सकते हो कि सेक्शन सी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। बेसिकली सेक्शन सी क्या है, ये ऑप्शनल है। जैसे देखो सेक्शन सी में 2 अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट का मतलब यहाँ हो गया मैथ, रीजनिंग वगैरह। सो बेसिकली सेक्शन ए में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और सेक्शन सी के दूसरे सेक्शन में लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि सेक्शन ए में 13 अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ लैंग्वेजेज हैं, लेकिन उन 13 लैंग्वेज से अलग। जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूजी में कुछ लिटरेचर या फॉरेन लैंग्वेज से करना चाहते हैं। जैसे यहाँ देखो अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, नेपाली, पर्शियन। तो इस तरह की लैंग्वेज से अगर आप अपना यूजी करना चाहते हो तो आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरा सेक्शन भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली सेक्शन ए ही करेंगे लोग, क्योंकि आपको इसी को करने से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये दोस्तों बात थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने कोशिश करी कि आपको इजीली पीपीटी की हेल्प से समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।